आप सभी की अपने चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपकी जो परीक्षाएं हैं 24 मार्च से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो विषय हिंदी की बात करेंगे। 24 मार्च जो आपका एग्जाम होना है, कक्षा 12 विषय हिंदी की बात करेंगे। तो इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को बताया जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अगर आपका यह मौका मिल रहा है कि हमें यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है, तो आप यहाँ पर ज़रूर जुड़ें। अगर आप जुड़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। हम उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि हमको समझ में आ गया। चलिए अब प्रश्नों को आपको थोड़ा बताते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आपको सारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है हमारी, अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज या वाग्धारा। तो जो हमारी वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है हमारी, क्या है, वाग्धारा है। क्या है, वाग्धारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है, चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कूटज या चंद्रकांता। तो अगर इसके आंसर की बात करें मेरे पेरेंट्स, का आंसर क्या हो जाएगा, कूटज, ठीक है, कूटज। चलिए आगे आपको बताते हैं, श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है। श्याम सुंदर दास की रचना देखिए, व्यास, समास या भावात्मक या व्यंग्यात्मक। तो श्याम सुंदर दास की जो रचना है हमारी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह क्या है, भावात्मक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न को आपको बताते हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। भाषा और आधुनिकता के लेखक की बात करेंगे तो देखिए इसके लेखक कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला अति लघुत्तरी प्रश्न आपको देखते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला हमारा श्रव्य काव्य, दूसरा हमारा दृश्य काव्य, ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में क्या अंतर है। तो प्रबंध काव्य हमारा वह काव्य होता है जो धारावाहिक कथा होती है, ठीक है। जो धारावाहिक कथाएं होती हैं वो हमारा प्रबंध काव्य होता है, जबकि मुक्तक काव्य होता है वो होता है जो प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है। इसका जो प्रत्येक पद होता है स्वतः में अपने आप में क्या होता है, पूर्णता की भावना रखता है। कथा, उसे कथा की सूत्रबद्धता नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कथा की सूत्रबद्धता नहीं होती है। चलिए किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। पहला खंड काव्य जय, द्रथवध और हल्दी घाटी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, वीर गाथा काल के लिए प्रयुक्त 2 अतिरिक्त नामों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हमारा क्या है, आदिकाल है, दूसरा क्या है, चारण काल है। ये वीर गाथा काल के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त क्या है, हमारे नाम है, ठीक है। चलिए हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उसका रचना काल कब से प्रारंभ हुआ। तो ये आपके मन में सवाल जरूर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि यहाँ पे कौन है, सराफा हैं, और इन्हें प्रथम कवि माना जाता है। इनकी रचना काल कब से शुरू होती है, 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए बीसल देव रासो के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। जो बीसल देव रासो का जो रचयिता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नरपति नाल है, ठीक है। चलिए रीति मुक्त काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। पहला हमारा घनानंद, दूसरा क्या है, ठाकुर, ठीक है। चलिए अब गद्यांश से जो प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए गद्यांश से रिलेटेड। चलिए आपको बताते हैं, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। जो भाषा है संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशीलता है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए नई भाषा को परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती आवश्यकता है। अब चलिए इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या आएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। अगला क्या है, संस्कृति का एक अटूट अंग है, इस पर आपको लिखना है प्रश्न उत्तर इसका लिखना है।
किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अब इसके पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रस्तुत इसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ देखिए लिख कर आपको बताते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, ठीक है, किसमें? गद्य भाग में संकलित श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से निबंध से अवतरित है। ठीक है, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं, आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तन को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का, नए नए भावों को उचित रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा क्या था? संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? हमारी भाषा है। ठीक है, संस्कृति की गति विज्ञान की गति प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे आपको देते हैं। युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। परिवर्तनशीलता और गतिशीलता संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके मॉडल पेपर से आधारित है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।